పశ్చిమాసియాలో శాంతి సుస్థిరత నెలకొనడానికి భారత్ కృషి చేస్తోందన్నారు రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. సరైన టైంలో మధ్యవర్తిత్వం చేస్తుందని చెప్పారు. ఇప్పటికే ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో సమతుల్యమైన దౌత్యం కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలిపారు. జర్మనీలో పర్యటిస్తున్న రాజ్నాథ్ బెర్లిన్లో ప్రవాస భారతీయుల్ని కలిశారు. యుద్ధంలోని దేశాలతో నిత్యం సంప్రదింపులు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. రష్యా, యుక్రెయిన్, ఇరాన్తో అమెరికా యుద్ధంపై భారత్కు స్పష్టమైన వైఖరి ఉందన్నారు రాజ్నాథ్. जो हमारे जर्मनी के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसके 75 इयर्स पूरे हो रहे हैं और भारत और जर्मनी का जहां तक सवाल है, ये विश्व के दो ऐसे देश हैं जिन्हें विश्व के दो मेजर कॉन्टिनेंट्स का ग्रोथ इंजन माना जाता है. जहां भारत आज एशिया का लीड ग्रोथ इंजन है, वहीं जर्मनी यूरोप का एक इकोनॉमिक पावर हाउस है. ये दोनों देश ऐसे डेमोक्रेटिक पावर्स हैं जो आपसी सहयोग से दुनिया में एक नई प्रॉस्पेरिटी लाने का पोटेंशियल रखते हैं. और भारत और जर्मनी के बीच रिश्ता केवल डेमोक्रेसी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके इकोनॉमिक, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, स्ट्रेटेजिक और अब तो अब डिफेंस के भी डायमेंशंस हैं. और यह संबंध धीरे धीरे और अधिक मजबूत हो रहे हैं. और मैं मानता हूं कि बेरी विजिट जो इस बार की है, इस दिशा में एक बहुत ही मजबूत कदम है. और भारत और जर्मनी के बीच संबंधों में हमारी भारतीय समुदाय के लोग एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं. इसलिए आप लोगों की भी भारत जर्मनी संबंध में, जैसा मैंने कहा, कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है. अब हम इंपोर्टर के बजाय एक्सपोर्टर भी बन गए. और आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ का हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया है. ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने क्या कमाल किया है वो तो बतलाने की जरूरत है नहीं. यानी हमारी मिलिट्री पावर भी मजबूत हुई है पहले से. यदि अब किसी पड़ोसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो डॉट डॉट डॉट. और वेस्ट एशिया की जो स्थिति है मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि दुनिया के सारे देश जितने प्रभावित हुए हैं, सर्वाधिक कम यदि कोई देश प्रभावित हुआ है तो हमारा देश भारत प्रभावित हुआ है. चाहे क्रूड ऑयल का प्रश्न हो, अन्य एनर्जी के जो सब सारी चीजें हैं उनका प्रश्न हो, एलपीजी का हो, इन सब सारी चीजों का आज भी हमारे पास स्टॉक पर्याप्त है. कहीं कोई क्राइसिस चल रही होती है अथवा कहीं कोई समस्या रहती है ना, सबका एक समय हुआ करता है. हो सकता है कि कल का वो समय आ जाए कि जबकि भारत उसमें अपना रोल प्ले करे, उसको सक्सेस भी हासिल हो जाए. इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता. प्रधानमंत्री जी ने दोनों लोगों से अपील की कि युद्ध बंद होना चाहिए और बहुत ही संतुलित अप्रोच, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच हमारी प्राइम मिनिस्टर की है डिप्लोमेटिक मामलों में, इन सब सारी चीजों में. उन्होंने कोशिश किया, रशिया से जब मिले थे मिस्टर पुतिन प्रेसिडेंट से भी, उनसे भी कहा था, और यूक्रेन के भी उससे भेंट हुई थी प्रेसिडेंट से, उनसे भी दोनों लोगों से कहा था, आग्रह किया है, उन्होंने अपील की है. और एक बार मिस्टर ट्रंप साहब से भी जब भेंट हुई थी तो उनसे भी इस बारे में चर्चा की थी कि हल निकलना चाहिए. लेकिन भारत जिस तरीके से चल रहा है, आपने देखा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में दुनिया के किसी देश की शिप नहीं निकल पा रही थी. यदि शिप 7-8 निकल पाई तो केवल और केवल भारत की निकल पाई. यह है भारत. और आज भी, कल भी, आप मैंने इसके बाद भी जो भी डेवलपमेंट्स होंगे आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि अमेरिका भारत को दुश्मन मानता हो और ईरान ने भी भारत को अपना दुश्मन मान लिया. नहीं, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच जो है भारत की रही.